Hey everyone, welcome back to my channel नो ब्रेनर मैथ 9th क्लास के आज चैप्टर 1 का 1.3 ऑल क्वेश्चंस आज करेंगे. ठीक है. सो our first question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ओके इसमें सिंपल हम डिविजन करेंगे. इसमें आपको जो क्वेश्चन आएगा उसका डेसिमल फॉर्म बताएंगे. व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, व्हाटएवर दो, जस्ट वी हैव टू do that, right? So our first question is 100 मतलब 36 by 100. Okay, so 0.0 मतलब डेसिमल आपका रखते हैं, यहाँ पे 0 हमने ऐड कर लिया. So 300 हो गया 300 minus 60. Now डेसिमल ऑलरेडी है तो एक 0 we can add that. तो 600 are 600 हो गया आपका 0. When we got 0 as a reminder तो आपका ये फिनिश हो गया, इसका आंसर मिल गया. तो 0.36 जब ये फिनिश हो जाता है, इसका आंसर मिल जाता है, तो इसका क्या है टर्मिनेटिंग. 0.36 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके फाइन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11. सो 1 तो छोटा नंबर है, सो वी कैन put a decimal point. So 0 again still ये छोटा है, so again यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0. अब 9 11s are 99. रिमाइंडर मिला हमें 1. अब देखिए पहले डिवाइड में हमारा 1 था ना, अगेन 1 आ गया. दैट मीन्स क्या होगा आपका क्वेश्चंस जो यही जो आपका है 09 है, यही अभी बार बार रिपीट होगा. सो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग. सो 0.09 ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग. एंड रिपीटिंग. ये व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है 0.9 बार. दैट मीन्स 09 इट विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन. रिपीटिंग में जाएगा कभी ये एंड नहीं हो सकता, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4. ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया. 8 4s are 32, 32 plus 1 33, 33/8. सो 8 का करेंगे. यस ओके. 4 8s are 32, 1 तो डेसिमल पॉइंट 0, 1 8s are 8, 2 okay 0, 2 8s are 16, 4 डेसिमल पॉइंट है तो 0, 5 8s are 40. सो हमारा आंसर आ गया 0. सो इसका जो है वो टर्मिनेटिंग है. 4.125 आंसर आया है. जब ये फिनिश है तो इसको हो गया टर्मिनेटिंग. ओके फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन 3/13. सो 13 से हमें 3 को करना है. सो 13 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम. सो 0, 2 13s are 26, रिमाइंडर आपका 4, अगर एक 0 लगाओ 40. सो 3 13s are 39, मिला आपका 1. नाउ सी छोटा है, एक 0 लगाएंगे, स्टिल 13 बड़ा है, ये छोटा है. तो यहाँ पे एक 0 ऐड करके यहाँ पे एक हमें 0 ऐड करेंगे. नाउ वी गॉट 100. सो 13 का टेबल में 100 का देखो आएगा आपका 7 13s are 7 3 91. अगर इसमें क्या हुआ 10 में से 1 गया 9. सो ये हो गया 9 में 0, ये 1 0 हो गया 9 हो गया. अगेन इसको आपको एक 0. सो 6 13s are 78. सो मिला आपका 2, अगेन 0. सो 1 13 का 10 9 0 90 120. सो यहाँ पे क्या बचा है 1. यहाँ पे 8 ना, तो 8 में से 7 जाएगा 120. अब 120 का देखिए 120 इसका होगा 9 13s are 170. आपको रिमाइंडर क्या मिला 3. अगेन हम 3 में आ गया ना, सो हमें क्या करना अभी
स्टार्टिंग में से हम दोबारा हमारा डिवाइडेड है 3 आ गया, दैट मीन्स इट विल रिपीटेड अगेन सेम। सो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग 0.230769, ये आपका होगा। ओके, सो रिपीटेड होगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। Fine. So our fifth question is 2/11. Just divide it 0 point. Okay. 1 11s are 11. 9. 0. 8 11s are 88. आपको 2 0 मतलब अगेन आपका 20 आ गया ना, 2 आ गया ना, सो नो नीड टू डू फर्दर मोर। सो आपका आंसर है 0.18 टर्मिनेटिंग। सो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग। दैट्स इट। सो दिस वन, सो 400 है, 329 है, ये छोटा नंबर है, सो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे 0। सो 4 8 जा 32, तो 32,3200 आ जाएगा। सो 8 3200 माइनस 0 9, ये तो 0 हो जाएगा। अगेन यू हैव 90, स्टिल 0 ऐड करो। 4 2s are 800, मतलब 4 2s are 8, 2 0 हो जाएगा। तो आपका मिला 0 0 100 100 स्टिल इज स्मॉल वन। सो 1000 4 का 5 वाला 20 आ जाएगा। ओके, अगेन 800 चाहिए ना हमें, तो 2 800 हो गया, हमें मिला भी 200। नाउ वी कैन ऐड द 1 0, ऑलरेडी डेसिमल है इसलिए। नाउ 2000, तो 4 है, आपका आएगा 5 4s are 20, ये 2 0 2000 20 2 0। So your answer is 0. So this is also terminating 0.8225. This one is आपका terminating. That's it. Go to next question. Okay. Our second question is, you know that 1/7 इसका वैल्यू हमें दे दिया है 0.142857. Can you predict that what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? See, it's very simple. See, देखो, already we know that hint भी दिया हुआ है 1/7 का जो वैल्यू है, you can use that. जब वो वैल्यू यूज करोगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, जो हम डिविजन नहीं करना मतलब नहीं करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 × 1/7 क्या मिला आपको, 2 × 1 2, 2/7 मिल जाएगा। सो 2 × 1/7 का वैल्यू 3 × 1/7, 4 × 1/7, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ दिस नंबर, दैट्स इट। क्लियर? सो when you multiply with the 2, you will got 2.285714. Okay, when you multiply with the 3, 0.4285715 571428. Okay, so you can multiply that 71428 and last one is 8571442. Okay, so that's it. Move to the next question. Okay everyone, our third question is, express the following in the form of P/Q form, where P and the Q are integers, Q not equal to 0. That means denominator में जो Q है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, राइट? चलो ठीक है, हमें अभी यहाँ पे डेसिमल फॉर्म दिए हुए हैं एक्सपेंशन, राइट? टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हमें P/Q फॉर्म में इसको लिख के दिखाना, बस वो कैसे कर सकते हैं, जस्ट लेट्स सी। ओके, सो वी हैव 0 डेसिमल पॉइंट मतलब 0.6 बार, दैट मीन्स 6 बार आपका रिपीट हो रहा है। सो लेट x
इक्वल टू 0.666, ये आपका इक्वेशन 1 रखो। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे एक ही सिंगल डिजिट आपका रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो व्हेन ओनली सिंगल डिजिट होगा। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको इजी रहेगा। जब आप 10 से नहीं होगा तो आप फिर आपको उसके बाद 100 से भी करना पड़ता है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ऐसे यूज होगा। ओके, सो 10x यहाँ पे लिख देती छोटा सा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, सो इसको नीचे कर लेते हैं। सो 10x इज इक्वल टू, जब इसका एक डेसिमल पॉइंट जंप हो जाएगा, ये हो गया आपका 2। अभी 2 से 1 को सबट्रैक्ट करना है। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 10x। इक्वेशन 1 का है x, तो ये एक साइड हो गया 6.66 माइनस 0.66 हो गया। सो व्हाट इज आवर आंसर, 6.66 0.66 आएगा 0, ये हो गया आपका 6, राइट। सो यू गॉट 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। 10x से 1x करेंगे हम, यहाँ पे हो गया 9x। सो नाउ वी गॉट x इज इक्वल टू 6/9, 2 3s are 3 3s are, so x is equal to 2/3. So we got the p by q form of 0.6 बार का। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, इसको 3 को 2 को 3 से करना है। ओके, सो डेसिमल 0, 6 3s are 18, अगेन यू गॉट रिमाइंडर 2। सो सेम प्रोसीजर, ये 6 ही बार 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 आपको रिपीट होगा। तो आपको इसमें समझ आ रहा है ना, इसका फॉर्म जो ये आ गया। सो 2/3 का ये वैल्यू है 0.6 बार। सो दिस इज अवर p by q फॉर्म ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 0.47 बार, इसमें तो 7 है, उसके ऊपर बार है, तो 7 ओनली बार बार रिपीट होगा, राइट। सो लेट x इज इक्वल टू 0.4777 1। ओके, सो नाउ 10x ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। सो 10x इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो नहीं आएगा ना, एक डिजिट आपको राइट साइड स्किप होगा, तो 4.777, ये हो गया आपका 2 इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद मैंने बोला ना सेम डिजिट होगा तो आपके लिए इजी होगा, तो ताकि आप लास्ट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। सो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो वी हैव डेसिमल पॉइंट के बाद 7, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 है। सो वी व्हाट वी कैन डू दैट, अब 100 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। ओके, मल्टीपल बाय 100 बोथ साइड। सो 100x इक्वल टू, तो 1 मोर डिजिट उधर आपका स्किप हो जाएगा, 47.77 डॉट 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 डॉट, ये आपका हो गया 3। फाइन। अब देखिए कहाँ पे आपको डेसिमल के बाद सेम डिजिट मिल रहा है, ये डेसिमल के बाद 7, डेसिमल के बाद 7। सो इन दोनों का आप सबट्रैक्ट करोगे, राइट। सो सबट्रैक्ट फ्रॉम 3 2। ओके, सो हो गया आपका 100x माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो गया 47.7 माइनस 4.77 हो गया। सो 47.7 7.7, तो आपको यहाँ पे तो हो गया 0 0, 7 में से 47.7 4.7, सॉरी है ना 4 है ना यहाँ पे 4.7। सो 7 में से 4 जाएगा 3, ये हो गया 4, तो हो गया आपका 43। ओके, सो 100x से 10x आपको हो गया 90x। सो x इज इक्वल टू 43/90। सो वी गॉट दैट p by q फॉर्म ऑफ 0.47 बार। अगर इसको आप डिविजन करोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली गेट दिस आंसर। ओके, सिंपल। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो डायरेक्टली आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। सो लेट x equal to 0.001001, this one will continue, this is 1,
ओके, सो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। ओके, सो नाउ फिर 1000x इक्वल टू 3 टाइम्स आप उधर जंप करोगे, आपको क्या मिलेगा 1.001 मिल गया, राइट। सो नेक्स्ट क्या है 100x, नाउ 2 माइनस 1 मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हमें माइनस करनी है। सो लेट x 1000x माइनस x इज इक्वल टू, हाँ डेसिमल के बाद सेम आ गया ना, दैट्स इट। ओके, सो 1.001 0 माइनस 0.001 हो गया। सो 1.001 0.001, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया आपका 1, दैट मीन्स आंसर आपको मिला 1। सो 1000x से 1x तो 999x, so x is equal to 1/999. So we got that the decimal matlab sorry p by q form of this. That's it. So we have to move to the next question. Okay, our third question is same जो हमने third question में पार्ट किया था, same था। So sorry, fourth question. So express the 0.99 in the form of q. ये क्वेश्चन तो, ये वाला क्वेश्चन तो आपका बार बार पेपर में भी आता है, 0.6 वाला भी आता है। मतलब ये क्वेश्चन तो अगर आपने एक सीख लिया तो कुछ भी नंबर दे दो, यू कैन डू दैट, राइट। सो बस उतना आप प्रैक्टिस करिए, कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो उसका बस आपको करना आनी चाहिए। दैट मीन्स आपको इसमें ट्रिक पता होनी चाहिए, मतलब कैसे कैसे आने पे क्या क्या हमने यूज़ करना है। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज 0.999, दैट मीन्स ये आपका जा रहा है, राइट। तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हमें बताएंगे। ओके, सो लेट एक्स सॉल्यूशन में x is equal to 0.999 and 1, so multiply by 10 both side, so we got 10x is equal to 9.999 हो गया आपका 2, so डेसिमल के बाद 99 हो गया, सिंपल। सो 2 माइनस 1 सबट्रैक्ट करेंगे हम, so 10x minus x equal to 9.99 minus 0.99. Okay, so 9.99 0.99, ये हो गया आपका 0, यहाँ पे हो गया आपका 9, so we got 9 this side, so 10x से 1x हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको हो गया 9x, तो x is equal to 9/9, so what सुपर आंसर है ना, only 1, so 1 you can write p by q फॉर्म है ना, यस सर नो कर सकते हैं ना, देखो 1 को 1/1 तो कर सकते हैं, कोई भी नंबर है तो नीचे 1 है ही है ना, सो 1 आपको मिले तो 1/1 आपका p by q फॉर्म, दैट मीन्स इसका x का वैल्यू है 1। Our fifth question is what can be maximum number of digit decimal expansion of 1/17। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ओके, बट सिंपली इसमें क्वेश्चन क्या है, जब ये 17 से 1 को आप डिवाइड करोगी, आप कितने डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी यहाँ पे आ सकता है आप बताओगे, तो इसको डिवाइड करके मतलब रिपीटेड में, दैट मीन्स अगेन वी गॉट 1 एज अ रिमाइंडर, तब तक आपको करते जाना, तो तब तक आपका रिपीटेड डिजिट तो नहीं आएगा, मतलब ओके गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट, 17 का कर लेते, 1 0 से स्टार्ट करें, हो गया 1, अभी छोटा नंबर है तो अगेन 0 0, so 5 17s are yes 85, okay, so 10 में से 5 15 आएगा आपका, 10 में से 5 हो गया, 9 में से 8 1, okay 15, so again we can put a 0, 8 17s are 136 माइनस, जस्ट आप जितना हो सकते तब तक आपको 1 नहीं मिले ना, आप बस जस्ट इसको डिविजन करते हो जाना, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स डू 10 में से 6 4, यहाँ पे 4 में से 3 1 हो गया 0, 14 छोटा हो जाएगा ना, फिर अगेन आप 8 से करोगे, 8 136
So you got 4, 10 6 means हो गया 1 हो गया 4 so 0 36 2 3 कौन सा नंबर ले सकते हैं 17 into 3 7 3 are 21 2 1 3 are 3 51 वो तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही ले लेंगे so 2 17 are 34 सिंपल ओके so 10 में से 4 6 यहाँ तो हो गया अगर 6 मिला तो 0 now you can do that 3 17 are 51 you got 1 sorry 9 again you have to do that 90 so 90 के लिए आपको करना है 4 17 आपका हो जाएगा 68 5 17 तो आपको ज़्यादा 85 हो जाएगा हाँ 5 कर सकते हैं ना 5 17 आपका 85 आ गया सो क्या मिला आपको 5 मिला नाउ वी हैव टू ऐड 0 तो 50 हो गया इसको यहाँ पे कर ले थोड़ा ज़्यादा नीचे हो रहा है ना तो इसका यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे 50 है हमारा पास अभी 50 के लिए हमें 17 में देखना है आपको 2 34 3 17 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा 51 हो जाएगा ना 17 to 3 तो 2 17 आपका हो जाएगा अगेन 34 माइनस 10 में से 4 6 आपका अगेन आपका मिल रहा है 60 सो अगेन आपका 60 मिला 10 में से और हाँ यहाँ पे तो 1 होगा ना 4 में से 3 1 हो गया आपका 116 116 के लिए आपका कौन सा नंबर ले सकते हो आप 2 9 8 कौन सा नंबर हमने लिया है 9 आई थिंक 9 79 एक बार देख लीजिए यस सो 9 17 153 आएगा तो 10 में से 3 7 तो ये हो गया 0 अगेन आप ऐड करना 0 तब तक हमें 1 ना मिले करते जाओ दैट्स इट ओके सो 70 अगर ये 70 आया तो 70 के लिए हम कौन सा नंबर ले सकते हैं 68 सो 4 17 68 ले सकते हैं आपको मिला 2 अगेन 0 1 17 17 तो आपको मिला 3 अगेन 0 सो अगेन 1 17 17 आपको हो गया 30 में से 10 माइनस 10 7 3 हो गया यहाँ पे 2 में से 1 हो गया राइट यस सो 13 हुआ सो 13 अब आपको 0 1 लगानी है ओके सो 4 17 कितने में करें 6 17 7 17 ये ना 7 17 ये 7 4 1 7 7 111 आएगा सो 17 8 करके देखते हैं 8 हम क्या आर मेरी 8 8 8 ओके तो आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपका आएगा 7 17 सो 7 17 आपका आएगा 119 सो 10 में से आपका 9 1 मिला यहाँ पे क्या है 2 में से 1 मिला अगेन आप एक 0 लगा सकते हो 110 सो 110 के बाद 10 के लिए आप क्या ले सकते हो 6 5 नो 5 तो 85 हो गया 6 का आपका 102 हो गया सो 6 17 102 सो 10 में से 2 8 है बाकी तो 0 तो 8 यहाँ पे लेकर आएंगे वहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो हमें वी हैव 8 अगर यहाँ पे 0 80 है सो आपको मिलेगा 4 17 सो करेंगे हम 17 into 4 68 आएगा आई थिंक 28 2 यस सो 4 17 68 तो मिला हमें 10 में से 8 2 7 में से 6 1 सो 0 120 मिला तो 120 के लिए हम कौन सा नंबर ले सकते हैं 119 हमारा क्या कौन सा आया था 7 का आई थिंक 17 7 सो 7 119 आपको आ गया रिमाइंडर 1
आपका आ गया रिमाइंडर 1। दैट मीन्स इसमें कितनी बार ये डिजिट आ गया, अब यहाँ से दोबारा ये सारा आपका स्टार्ट होगा, बिकॉज वी गॉट अगेन 1। अगर हमें 0 से स्टार्ट करना है, डेसिमल रख के, तो 100 से स्टार्ट करोगे तो सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इसमें आया, जस्ट काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So 16 digits are maximum number can be the decimal expansion. Okay, so ये again आपका repeat होगा जब यहाँ पे दोबारा आप start करोगे. That's it. Okay, move to the next question. Okay, our sixth question is, look at several examples of rational number in the form of p by q, q not equal to 0, where p and q are integers, we know that already, and with no common factor other than 1. That means जो उसका and having terminating decimal repetition हो सकता है, sorry, representations, right, expansion. Can you guess the what property must Q must satisfy? That means इसमें सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ एग्जांपल्स करके देखिए, उसमें आपको ये बताने वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। जो भी एग्जांपल का जो आंसर आएगा वो टर्मिनेट हो सकता है, और उसका जो फैक्टर्स है Q, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर मिलेगा उसका जो फैक्टर्स है उसमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कौन सा नंबर आपको सेटिस्फाई करेगा फैक्टर्स, अभी आपको इसको इसमें बतानी है। तो उसके लिए हम 4 नंबर ले लेते हैं, राइट। सो नंबर 1 2 by 5, नंबर 2 एनी नंबर यू कैन डू, 2 by 3, एंड 3 में आप एक नंबर ले सकते हो, 3 by 8, लाइक दैट। ओके फाइन। सो अभी करेंगे इसका 5 का करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 5, यहाँ पे 2 हो, सॉरी अंदर लिखना था, 2 हो गया। सो 0.0 4 5 20। सो ये हो गया 0.4, ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो 5 का फैक्टर क्या है, 5 into 1 है। ओके, सो नेक्स्ट है 2 by 3, तो आपको 3 से 2 को करना है, डेसिमल 0 6 3 18, अगेन 2 0 6 3 18। सो देखिए इसका तो अगेन रिमाइंडर 2 ही मिल रहा है, ये कभी एंड नहीं होने वाला, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये हमें हमारा क्वेश्चन का ये होगा ही नहीं, तो इसको चैप्टर क्लोज। ओके, सो नेक्स्ट है 3 by 8। 3 by 8 को देखते हैं, 8 को 3 से कर ले, सॉरी 3 को 8 से करना, राइट। सो 0.0, सो मैं कर रही हूँ 2 8s are 16, सो 3 8s are 24, आपको मिला 6, अगेन 0, और यहाँ पे ये डिस्टर्ब होगा, इसको यहाँ पे मिटा देंगे, नो नीड। ओके, सो 8 का टेबल में 60 का तो नहीं आएगा ना, सो 7 8s are 56, अगेन आपका 4, फिर डेसिमल पॉइंट है 0, 5 8s are 40। अब इसमें देखिए इसका आंसर आ गया टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसके नीचे क्या है 2, इसका फैक्टर्स क्या है 2 into 2 into 2 into 1। ओके, सो अब 3 एग्जांपल हमने जो देखा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। वैसे भी इसका अगर देखा भी जाएगा, क्या है ये 3 into 1 ही है ना इसका, सो वैसे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हमें तो लेना ही नहीं है, राइट। सो आप टर्मिनेटिंग वाला देखो, यहाँ पे है 5 into 1, यहाँ पे है 2 into 1, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है ना, राइट। सो अभी आपको इसमें क्या है, Q जो होगा, जो फैक्टर्स ऑफ 5 into 2 का ही होगा, तो 2 into 5 का जो फैक्टर्स का होगा, Q में आपका 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर इन दोनों को भी आ सकता है। यही नंबर आपको Q को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बिकॉज आपको तो बीच में एक एग्जांपल मैंने दे दिया, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी जाएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा तो वो आपको लेना ही नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो जो रेशनल नंबर आप लोगे उसका 1 कॉमन फैक्टर आनी चाहिए। देखो इसमें यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर आ गया, और वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, ये देखो ये टर्मिनेटिंग है। बस ऐसे नंबर क्या है 5 into 2 भी है, आप कुछ भी नंबर लेके देख लो आपको 5 into 2 भी होगा। अब यहाँ पे तो 3 एग्जाम्पल लिए, आप और भी एग्जाम्पल देख कर सकते हो, ठीक है। सो यू विल गेट दिस ओनली। सो आपका आंसर आप लिख सकते हो, आंसर सो 5 फैक्टर्स ऑफ, आंसर आप करोगे
factors of 5 and 2 or both must satisfy the q. ओके, जो डिनोमिनेटर में आपका 2 या 5 या इसका फैक्टर्स वाला नंबर ही आ सकते हैं, लाइक 10 भी हो सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है. ओके फाइन, दैट्स इट. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर are non-terminating and non-recurring. It is very simple. You know that non-terminating, non-recurring क्या होता है. So non-recurring कभी repeat भी नहीं होगा, non-terminating कभी खत्म भी नहीं होने वाला, कभी नाम नहीं लेगा वो end हो जाए. No. So never end and never repeat. That's a simple concept. Okay, आप कुछ भी नंबर आप इसमें आप लिख सकते हो. For example, number of 1, 0.1, 0.001, 00001, लाइक ऐसे आपको जाते रहेगा. ओके, सो यू कैन डू मतलब 250 अगेन 2500 250000. ऐसे आप अगर नंबर लिखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स नो एंड एंड नॉन रिकरिंग दैट मीन्स नो रिपीट. तो रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना, डिफरेंट होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक जीरो ऐड होते जा रहे हैं. ऐसे आप कोई भी एक नंबर आप दे सकते हो. मतलब यहाँ पे 3 नंबर बोलो तो यू कैन ऐड 1 more नंबर, whatever you can write 0.150, so 15001500 like this. Okay, all 3 number you can take any 3 number like this pattern. Okay, so move to the next question. हमारा 8 and 9. Okay. Okay, our 8th question is find 3 different rational numbers between irrational number आपको फाइंड आउट करना है. ओके, आई डिड द क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे और भी आता है, राइट. सो इसमें क्या है, आपको 2 रैशनल नंबर दिए हैं, उसके बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है फॉर 3. सो वी हैव द रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे वी गॉट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो इरेशनल नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो वी कैन राइट बिटवीन देम any 3 number. सिंपल ना, वेरी सिंपल लॉजिक. 2 आपका रैशनल नंबर दिए हुए हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन देम इरेशनल नंबर 3. दैट्स आवर क्वेश्चन, राइट. सो फाइव. ओके, सो 5/7 को हम पहले डिवाइड करेंगे, राइट. ओके, सो 0 7 7 49, 1 0 1 7 7, 3 0 4 7 28, 2 0 2 7 14, 6. तो देखो ये तो कंटिन्यू जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखो आफ्टर डेसिमल के बाद हमारे इतना ही इनाफ है, मतलब डिजिट्स इनाफ है. ओके, बिकॉज ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तभी तो वो इरेशनल नंबर होगा ना, तो इट्स इनफ. अब 9/11 को देखेंगे, राइट. 11 से करेंगे, सो 0 पॉइंट आपका मिलेगा 0 हो गया. सो 8 11 88, 10 में से 2 0 1 11 11, आपको मिलेगा 9 और 0. सो यू गॉट इट. 90 अगर आगे तो आपको यही बार बार जाने वाला है. अगर मतलब 8 11 88, अगर 1, मतलब यही आपका होगा. तो डेसिमल के बाद आपको 3 नंबर इट्स इनफ, 2 डिजिट भी इनफ है. ओके, सो वी हैव नाउ, इसका आंसर क्या है 0.71. ओके, इसका है 0.81. अब इसमें देखिए 0.71 से लेकर 0.81 तक देयर आर लॉट ऑफ नंबर. वैसे भी 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर तो इन्फिनिट ही है, ठीक है. तो 71 से लेकर 81 तक अब तो बहुत सारे नंबर है ना, तो यू कैन राइट द 3 नंबर. फॉर एग्जांपल 0.72 07200, ये हो गया एक नंबर. सो और भी लिख सकते हो आप. 0.81 तक है, तो यू कैन 71 से लेकर 81 तक बीच में कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, राइट. सो 76 भी ले सकते हो, 7600 760000 लाइक दिस. ओके, सो 80 भी ले सकते हो. वैसे आप 81 तक तो है ये ना, सो 80 भी ले सकते हो.
880888 लाइक दिस. सो ऐसे आप 3 नंबर 71 से लेकर 81 तक कितना भी है, क्योंकि ये एंड तो नहीं होगा ना, इसलिए कॉमा भी लगाओ, क्योंकि इन बीच बिटवीन में कर रहे हैं इसलिए हम कॉमा भी लिख सकते हैं, राइट. सो इन बिटवीन हम ये 3 नंबर हमने लिख दिया है, ठीक है. सो ये आपका आंसर है, राइट. सो नेक्स्ट है क्लासीफाई. जो आपका ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, यू नो दैट. इतना क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको तो यूं आ जाएगा आंसर, राइट. सो फर्स्ट है आपको 23, यू नो दैट ये इरेशनल नंबर है, राइट. सो 225 यू कैन रूट स्क्वायर तो निकाल सकते हैं 15 का, ठीक है. सो ये हो गया आपका रैशनल नंबर है. तो ये देखो आपका ये टर्मिनेटिंग है, जब टर्मिनेटिंग हो गया वो भी एक रैशनल नंबर हो गया. ओके. सो ये रिपीट हो रहा है, ये भी हो गया आपका रैशनल नंबर. तो इसमें जो ये रिपीट हो रहा है तो आप वाली 3 डिजिट यूज कर सकते हैं ना, ये भी हो गया रैशनल नंबर. तो नेक्स्ट आप ये देखिए, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर. So we have done 1.3 full exercise. I think मैंने जितना कोशिश किया जल्दी करने के लिए, वैसे मैंने आई होप कर लिया होगा. So is there any doubt you can ask me and share with your friends, classmate. Bye bye. Keep study, okay?